हिसार के लघु सचिवालय के सामने रोज कोई ना कोई धरना प्रदर्शन होता रहता है। बीते कुछ महीने पहले किसान आंदोलन यहाँ पर बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। जब तक चल रहा था तब तक यहाँ किसानों ने बड़ा अपना डेरा डाला हुआ था, टेंट लगाया हुआ था। और अब किसान आंदोलन जब खत्म हो गया है तो एक नया आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन है आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्थ यूनियन हरियाणा की। ये कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं जिनकी एक स्पेशल ड्रेस है गुलाबी कलर की। आप देख सकते हैं कि लेडीज कोई भी जेंट्स नहीं, लेकिन भाषण देने हुए हैं जो भाषण हैं। लेकिन यहाँ पर माताएं बैठी हैं, बड़ी उम्र की महिलाएं बैठी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं ये। और अपना जो है यहाँ पर बैनर लगाया हुआ है और रोज जगह पर आकर के धरना प्रदर्शन माताएं करती हैं। कोई यहाँ पर सिलाई भी करती है, बुनाई भी कर रही हैं, लेकिन इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। बुनाई चल रही है, उनकी स्वेटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन सुनवाई अभी तक नहीं। अलग अलग गाँव से हैं, हिसार के आसपास लगते हुए अलग अलग गाँव से हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में माताएं बैठी हैं और ये सारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं। आंगनवाड़ी दरअसल वो बनाया हुआ एक महकमा है जिसमें बच्चों को बुला करके उनको राशन दिया जाता है, उनको खेलने की चीज़ें दी जाती हैं, उनको पंजीरी दी जाती है, बिस्किट दिए जाते हैं, सोयाबीन के बने हुए प्रोडक्ट दिए जाते हैं। और आंगनबाड़ी नाम से समझ आ रहा होगा कि आंगनबाड़ी आंगन में खेलने वाले बच्चों के लिए जो स्कूल जाने से पहले सरकार ने एक नियम बनाया था कि आंगनबाड़ियों के अंदर बच्चों को बुला करके जो नरिश किया जाएगा, उनका न्यूट्रिशन बढ़ाया जाएगा। और ये हैं उनको हेल्प दी जाती है और ये लंबे समय से चला आ रहा है आंगनबाड़ी का। लेकिन अभी इनकी जो है मांगे हैं जो लंबे समय से हम कवर करते आ रहे हैं कि इनकी जो मांगे मान ली जाए। चलिए आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और सुनते हैं कौन कौन से गाँव हैं। नमस्कार भाई, कौन से गाँव? से। हाँ जी। तो आंगनवाड़ी की आप लंबे समय से मांग उठा रहे हैं हरियाणा सरकार को लेकर के, तनख्वाह बढ़वाने की, पक्का करने की। तो कौन कौन सी मांगे अभी तक आपकी मान ली गई हैं या कौन सी ऐसी मांगे हैं जो अभी भी नहीं मानी हैं? पूरी बात बताएं आप, दरअसल यहाँ रोज। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, तो आपकी मुख्य मुख्य मांगे एक बार दर्शकों को बता दें, क्योंकि यहाँ आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं अभी, आप लगभग सभी लेडीज यहाँ बैठी है गुलाबी ड्रेस पहन करके। तो क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हमारी तो 2018 से जो मांगे थी अभी तक वो सरकार ने वो ही नहीं पूरी की है जी। 2018 में 750 हेल्पर के और 1500 रुपये वर्कर के मान ली ये मांगे थी हमारी। तो कुशल और कुशल का दर्जा चाहिए। क्या मांगों में मुख्य रूप से तनख्वाह बढ़ाने वाली मांग? तनख्वाह बढ़ाने वाली थी ये, तो वो नहीं करी हम बढ़ोतरी के लिए। हाँ जी, वो अभी तक नहीं हुई, लागू ही नहीं करी उन्होंने। आप कौन से गांव से? नंगथला से। हाँ जी। तो यहाँ मतलब कौन कौन से गांव से आए हुए हैं? ये पूरे गाँव, पूरी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये आप हिसार में लघु सचिवालय के सामने बैठे हैं, क्या अन्य जिलों में भी बैठे हुए हैं महिलाएं? हाँ जी, सभी जिलों में बैठे हैं जी, जितने हमारे जिले ना सभी जिलों में बैठे हैं। नमस्कार माता जी। नहीं बताएं आप बताएं। कोई बात नहीं। आप कौन से गाँव से? आंगनबाड़ी वर्कर आप? आंगनबाड़ी वर्कर बरवाड़ा ब्लॉक के प्रधान हूँ। अच्छा, तो मैं आपका परिचय, नाम क्या? राजकली। मैं जानना चाहूंगा जो तनख्वाह बढ़ाने की मांग है हुई 2-4 बार। किनसे हुई है आपकी बार? सीएम साहब से भी हुई है, हमारी कमिश्नर मैडम से भी हुई है, महकमे से भी हुई है। 3-4 बार वार्ता फैली होती है। ये अंदर तो कुछ बोलते हैं और सुबह पेपर में कुछ निकालते हैं, तो उससे वर्करें संतुष्ट नहीं है। वर्करों को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वर्करें दबने वाली नहीं है। ये कोई नई चीज तो मांग ही नहीं रही। 2018 का फैसला ही तो लागू लड़ रहे हैं, तो आज तक सरकार नहीं तो इन चीजों पर गौर कर पकड़े हुई है सरकार, लेकिन वर्करें भी हट ली है। ये भी किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटने वाली। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ पूरी सर्दी से यहाँ लड़कियाँ, पूरी सर्दी निकल चुकी, 2 महीने हो गए, पूरी सर्दी इन्होंने निकाल दी, सड़कों पर बैठी हैं। बात और बताओ माता जी कि यहाँ पर जो लघु सचिवालय के सामने आप बैठे हैं, आप 50वां दिन बता रहे हैं, तो कौन से प्रशासनिक अधिकारी आप सोच रहे हैं कि आपसे मिलने आएंगे? क्या डीसी महोदया की आप बात देख रहे हैं या कोई और? उल्टा वो हमें डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, टर्नी में निकालने के लिए तैयार बैठे हो। वो अखबार में निकाला जा रहा है कि आपको बर्खास्त किया जाए। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि आप हमें हटाएं, टर्नीमेट तो करें। अरे
हमें पहले सरकारी कर दो, टर्नीमेट तो करने निकल गए। चलो जो सरकार की मर्जी है करे, हटाएं, केस लगाएं, हमें जेल में डालें, लेकिन हम हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पेट की रोटी के लिए ये बहनें लड़ रही हैं, ये पीछे नहीं हटने वाली हैं। बस भी आप लेकर आते हैं क्या? महिलाएं आती हैं? नहीं, बसों से नहीं आती, महिलाएं आती हैं किराए के ऑटो से, बसों, सरकारी बसों से, जैसे तैसे ये पहुंचती है यहाँ। गुलाबी बस नजर आ रही है, क्योंकि आपने जो ड्रेस पहनी हुई सबकी गुलाबी ड्रेस है और एक गुलाबी बस नजर आ रही है। ये क्या मतलब, इसमें सभी आंगनबाड़ी वर्कर इसी में आ रही है क्या यहाँ पे? नहीं, इसमें कोई बस नहीं आई। वर्करों के लिए कौन बस लगाता है? वर्करों को कोई सुविधा कहीं से नहीं दी जा रही। वर्कर अपनी ही मेहनत से, सोशल वर्कर के नाम पर इनका शोषण किया जा रहा है। हमेशा सोशल वर्कर के, जब भी हम तनख्वाह बढ़वाने की बात कर रहे हैं तो ये कह के रोक देते हैं कि आप सोशल वर्कर हो। जो ये सरकार ने पॉलिसी चला रखी है, आंगनबाड़ी का महकमा बना रखा है, लंबे समय से छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर जो है खिलौने खेलने के लिए दिए जाते हैं या खाने पीने के लिए दी जाती हैं, उनके लिए चलाया गया है। तो ऐसे में सरकार का अभी तक ध्यान क्यों नहीं पड़ रहा आपकी मांगों के ऊपर? आपको क्या लगता है किस वजह से मांगे नहीं मान रही सरकार? सरकार यही सोचती है इनको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, ये घरों में बैठ जाएंगे। क्योंकि हम थोड़े मानदेय पे पहले काम करते आ रहे हैं, 46 साल से हो गया इसी मानदेय पे ये वर्करें काम करती आ रही है। सरकार के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ये इसी तनख्वाह में काम कर देंगी, और बहुत अच्छे से काम करती हैं। मृत्यु दर कम किया है, बच्चों का कुपोषण दूर किया है, लेकिन सरकार को कोई दिक्कत नहीं। टीकाकरण में इतने काम, हमारी 6 सेवाएं थी, लेकिन हमारे ऊपर ट्रिपल उसका पीपी का काम लोड रखा है। वोटर का काम, जो भी काम होते हैं वो वर्करों से लिए जाते हैं। हर काम का दबाव हमारे ऊपर है। एक अब पोषण ट्रैकर आ गया, सारा काम ऑनलाइन करो, लेकिन ऑनलाइन वर्कर कैसे काम करेंगे? 8वीं पास 10वीं पास बहने हैं, इनको मोबाइल नहीं चलाना आता, और करें भी की तो इनको साधन ही नहीं दिए गए। जब तक इनको सरकार साधन नहीं देगी ये काम करने में सक्षम नहीं होंगी। इनको सरकार साधन दे और इनकी बात सुने, सरकार साफ साफ बात करने का रास्ता निकाले, ये धरने से उठने की तैयारियां करे। सरकार इनकी बात सुने और इनकी बातों पर गौर करे। हाँ, चलिए, सरकार ने वर्कलोड ज्यादा बढ़ा रखा है और जो इनकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है इनको काम नहीं दिया गया है। आप देख सकते हैं ये सभी जो है। हाँ जी, कौन बोलना चाह रहा है? हाँ जी, हाँ जी। एक तो समस्या सुनने में आई कि आप लोगों को वर्कलोड ज्यादा बढ़ा दिया गया है और जो आपकी क्वालिफिकेशन उससे ज्यादा आपको काम दिया जा रहा है, टैब में काम दिया जा रहा है, जो कि आप मना करते हैं भाई टैब का काम न दिया जाए। पोषण टैकर का कर रहे है सरकार, तो पोषण टैकर में क्या है कि ऑनलाइन हो जाएगा सारा। ऑनलाइन का थ्रू अगर इतना काम आप कराएंगे तो इतनी तनख्वाह तो नहीं हमारी। तनख्वाह के हिसाब से तो अगर तनख्वाह बढ़ाओ तो ऑनलाइन हम जिनकी 80,000 तनख्वाह नहीं वे भी ऑनलाइन काम नहीं कर रहे, और हमारी तो 6,000 में बता 6,000 तनख्वाह हमारी वालपुरों की। ये 4545 रुपया दे रही है सेंट्रल सरकार, 1500 रुपया केंद्र सरकार दे रही है, 6,000 नहीं है। आपको पता नहीं है, ये गलत है। इतने में तो खट्टर की वर्दी भी कौन चल रहा है? एक दिन की जितनी मान तनख्वाह दे रहा, हम हमारा बच्चा किस तरह पाला? हेल्पर को कड़े नाम को नहीं, कोई बात में नाम को नहीं। क्यों मैं आखिरी सांस तक नहीं लड़दा रहा, और बस पुगे नहीं तो खट्टर का घर तक जाने की भी कोशिश करा, मैं गेटी पकड़ने की। मैं मजबूत मैं बना रखे बिना कुर्सी पे, वो कुर्सी भी इसकी नहीं है, वो कुर्सी हमारी है। ये सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है। हिसार में उपायुक्त भी महिला ही है, आपको पता होगा। डॉक्टर प्रियंका सोनी हिसार की डीसी हैं और आप लगातार 50 दिन से यहाँ बैठे हैं। कभी उनसे बातचीत करने की कोशिश की या उन्होंने गाड़ी रोक के आपसे मिलने की कोशिश की? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा, कोई नहीं आ रहा बीच में। जो वोट लेने उस टाइम तो गरा हमारी वो न्यू भी कहता रहे पैर धो दिया, और आज वे पैर के हमारी शकल ही कौन देखा है, दूर दूर टपा है, आ वही को नहीं लो वही, तो वो टाइम दोबारा भी आओगे, टाइम दोबारा आएगा। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर 5 साल में देश में चुनाव होते हैं। अब 2024 में फिर से चुनाव होंगे। जो सरकार आप लोगों के द्वारा बनाई हुई है खट्टर सरकार, अब आने वाले 2024 में आपने क्या फैसला? अगर नेता भी हट जाएगा नहीं, हमारा नेता प्रधान, तो हम पिछाड़ी को नहीं हटा, जान देने भी तैयार हाँ, कुर्बानी देने भी तैयार हाँ, उन गेटी पकड़ने भी तैयार हाँ, छोड़ा नहीं गई सरकार ने किसी कीमत पर भी। जो मन कर लियो नहीं तो उसने पूरा निभावांगा। ठीक है, वो साहब जो बात कर रहे हैं माइक पे उनकी भी सुन लेते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं, सीधा प्रसारण, और बात करते हैं सीधा उनसे कि क्या कुछ वो बातचीत कर रहे हैं। जो है टिफिन के अंदर रोटी डाल के और सुबह काम पर चला जाए,
और शाम को वापिस आए भूखा ना सोए, सुबह फिर उसकी रोटी उस टिप्पण में लग जाए, इतना ही रुपया होता है। ये उसको बोलते हैं न्यूनतम वेतन। कम से कम वो तो दो। इस महंगाई के जमाने में कैसे हमारा घर खर्च चल रहा है, ये सरकार को कोई चिंता नहीं। टका दो गज पड़ाओ, जिसके घर में गुंजाइश है जिंदा रहो, जिसके घर में गुंजाइश न आज मर जाओ। ऐसे तो नहीं बात बनेगी। सरकार किस बात की है? फिर तो राजा रजवाड़े होते थे। ये वोट का राज किस बात के लिए आया? वोट का राज इसलिए आया कि मैं वोट डाल के मेरी मर्जी से राजा चुनूंगा और वो जनता की सेवा करेगा। और बल्कि वो राजा नहीं होता, वो जनता का चौकीदार होता है, सेवादार होता है। ये राजा बन जाते हैं, फिर पूछते नहीं है। तो ऐसे सवालों को लेकर के ये आंदोलन पूरे देश में प्रदेश में चल रहा है। बिहार के अंदर, आपके इलाहाबाद के अंदर छात्रों के ऊपर लाठियां भांजी गई है। रोजगार का सवाल है, रेलवे बेच दिया है, हवाई जहाज बेच दिए हैं, रोडवेज बेचने लग रहे हैं, BSNL बेचने लग रहे हैं, डाकखाना बेचने लग रहे हैं, LIC को बेचने लग रहे हैं, नहरों को बेचने लग रहे हैं, भाखड़ा बांध को बेचने लग रहे हैं, वन विभाग को सबको ठेके दे रहे हैं। जहां रोजगार मिलना चाहिए, जो आज बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको उम्मीद है कम महंगे से महंगी फीस दे के भी अच्छे पढ़ लिख के हमें रोजगार मिलेगा। और वो रोजगार मिलने की जो जगह है उसको एक एक करके पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा, बेचा जा रहा। तो छात्र क्यों नहीं लड़ेंगे? 2 मिनट दोगे? नमस्कार जी, आपका परिचय दे दीजिए एक बार। क्या कामरेड सुरेश कुमार, CI2 के राज्य उपाध्यक्ष। आप इनकी पैरवी कर रहे हैं लगातार, 50वां दिन आज इनको हो गया यहाँ पर बैठे हुए। अभी तक सरकार टस से मस नहीं हुई, जैसा हमने बातचीत की महिलाओं से। और उपायुक्त हिसार की महिला ही है डॉक्टर प्रियंका सोनी, और ये भी महिला यहाँ सड़क पे अपनी मांगों को लेकर बैठी है, जो इनकी वाजिब मांग है, बिल्कुल जायज मांग है, जैसा इन्होंने कहा। तो आपको क्या लगता है किन कारणों से अभी तक सरकार जो है इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं? ऐसा है, जो मौजूद सरकार है उनको मालूम ही नहीं समाज क्या होता है, महिला क्या होती है, बच्चे क्या होते हैं, परिवार क्या होता है, तो उनको मालूम ही नहीं है बेवकूफों को। लेकिन वो धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है, कल 28-29 को निर्माण मजदूरों का प्रदर्शन है, सफाई कर्मचारी इनके सपोर्ट करके गए हैं। 1 तारीख को सर्व कर्मचारी संघ इनके सपोर्ट में आएगा सैकड़ों की संख्या में। 12 को हमने जेल भरी थी। लगातार हमारे कार्यक्रम है। झुकना तो सरकार को मिलेगा। वोट का राज है, जनतंत्र प्रजातंत्र जिसको आपने जिक्र किया कि लोकतांत्रिक देश है, वोटों का ही राज होता है, वो तो चौकीदार होते हैं। तो ऐसे में अब इन्होंने क्या फैसला लिया है कि आने वाले जो 2024 के विधानसभा चुनाव होंगे, क्या कुछ ये सबक सिखाएंगे ऐसी सरकार? ऐसा बिल्कुल सिखाएंगे। हम तो कहना चाहते हैं, आप इधर वीडियो करके देख लो, क्या 2024 में इस सरकार को हराएंगे? हराएंगे, ये देख लो। इस सरकार को हराएंगे पक्का। बाकी कौन बनेगा वो अलग बात है। चलिए, देंगे। अगर ये सरकार के कोई नुमाइंदे बन के हमारे गांव में हाथ जोड़ने आएंगे ना, तो उनको पत्थर से मारेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कभी भी इस सरकार को आने नहीं देंगे। राजगद्दी पे तो क्या हम अपने गांव में नहीं घुसने देते। ताकत तो आपके ही हाथ में है माता जी, क्योंकि वोट तो आप डालते हैं, तभी तो ये नेता बनते हैं। और अब ये आपकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो सुनवाई नहीं कर रही, इसीलिए तो हम इसको गिरा भी सकते हैं। हमने बनाया तो हमें गिराना भी अच्छी तरह आता है, गिरा भी देंगे। आज ये हमारी नहीं सुन रहे, हमारे को रोड पे बिठा रखा है, घरों में बिठा रखा है, तो हम भी 1 मिनट में इनको घर भगा देंगे। जहाँ आप बैठे हैं यहाँ तमाम बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, कोई किसी ने रुक के आपसे बातचीत करने की कोशिश की? किसी ने बातचीत करने की कोशिश की, हमने बहुत मांग पत्र दिए, हमारे मांग पत्र वो दे रहे हैं ऊपर, लेकिन सरकार ही गुंगी प्यारी हो रही है। जी हाँ, एक देंगे साथ में, हम भी पारेंगे, ये पकड़ के पारेंगे। हम कच्चाधारी बन चुके हैं, बोल देना भाई। खट्टर को पक्का पकड़ेंगे, कच्चाधारी, ना दुष्यंत को छोड़ देंगे, ना वो अनिल विज को छोड़ देंगे। RSS की शाखा में जो पहनावा होता है, उस तरीके से आप पूरा विरोध करेंगे? हाँ, पूरा विरोध करेंगे। ये कच्चा दिखा देना आप वीडियो में जरूर, और ये भी बोल देना हिसार की थी। आपकी मीडिया के माध्यम से हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारी मांग को माने, हमें, क्योंकि इस धरने को समाप्त करें, हम भी अपने काम पे जाएं, अपने काम को संभालें। हम ये सरकार से जब बार बार कह रहे हैं कि सरकार हमें, हमारे आश्वासन तो है नहीं, हम अपना पुराना कुछ मांग रहे हैं सरकार से, हमको अपना नया तो कुछ मांग नहीं रहे। ये देखिए, विरोध प्रदर्शन करने का एक अनूठा तरीका माताजी दिखा रही है यहाँ पर। आपने कुछ स्लोगन भी, गीत भी गा रहे थे हरियाणवी में विरोध प्रदर्शन के रूप में। हाँ, वो जो गीत गा रहे थे आप हरियाणवी के, वो कौन कौन से गीत थे?
मोदी तेरे राज में दुखी है हर इंसान, मोदी तेरे राज में दुखी है हर इंसान। आंगनवाड़ी कर्मचारी मजदूर और किसान, आंगनवाड़ी कर्मचारी मजदूर और किसान, हाथ जोड़े हमसे सत्ता की मांगी भीख, हाथ जोड़े हमसे सत्ता की मांगी भीख। अच्छे दिन ले आऊंगा सबको दे दी सीख, अच्छे दिन ले आऊंगा सबको दे दी सीख। बोली जनता सीधी बहने बात तेरी में आई, बोली जनता सीधी बहने बात तेरी में आई। अपनी एक एक पर्ची देकर सत्ता तुझे दिलाई, अपनी एक एक पर्ची देकर सत्ता तुझे दिलाई। सत्ता तुझको मिल गई फिर तूने रंग दिखाया, सत्ता तुझको मिल गई फिर तूने रंग दिखाया। गहरी गहरी चोटों से फिर तुमने हमें रुलाया, गहरी गहरी चोटों से फिर तुमने हमें रुलाया। पहली चोट नोटबंदी जिसमें आई आर्थिक मंदी, पहली चोट नोटबंदी जिसमें आई आर्थिक मंदी। हम सब ने भी भुगती तंगी फिर भी साथ निभाया, हम सब ने तो भुगती तंगी फिर भी साथ निभाया। मोदी तेरे राज में दुखी है हर इंसान। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ये जो विरोध प्रदर्शन के स्वरूप आपने पहना है, इससे क्या खट्टर सरकार को आप कहना चाहोगे? भाई हमें किसी कीमत पर भी कुछ भी करना पड़े तो उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। पाड़ना तोड़ना पैरना ओढ़ना नंगा भी होना पड़े तो भी तैयार हैं उसके लिए। अपना प्रदर्शन करने के लिए अब महिलाएं कम नहीं है ना, हम इनकी धमकियों से डरने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने कई बार हमारे पर लेटर निकाल दिए, हमें टर्मिनेट की धमकियां दी थी, हमारे पर FIR दर्ज कर दी। लेकिन कुछ भी करे हम अपना हक लेके रहेंगे, सरकार की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरेंगे। ये हम मीडिया के माध्यम से अपना संदेश सरकार को पहुंचाना चाहते हैं। कुछ नारेबाजी लगा रहे थे आप, वो क्या क्या थे जरा बताइए। हर जोर जुल्म की नारे लगवा देते। हर जोर जुल्म की टक्कर में हम भारत की नारी हैं, हम भारत की बेटी हैं, हम भारत की बेटी हैं। ये सड़कों की सैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, ये सड़कों की सैर नहीं, खुशी नहीं मजबूरी है, ये आंदोलन जरूरी है, खुशी नहीं मजबूरी है, ये आंदोलन जरूरी है। हजार जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, खट्टर नहीं खटारा है, झूठ का पिटारा है। झूठों की सरकार को कुर्सी से उतार दो, झूठों की सरकार को कुर्सी से उतार दो। मानदेय में दम नहीं, सरकारी से कम नहीं, मानदेय में दम नहीं, सरकारी से कम नहीं। अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो, अभी करो अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। नहीं डरेंगे गुर्की से, खींच लेंगे कुर्सी से। बिल्कुल, ये आप देख रहे हैं, नारों से अपनी मांगे मनवाने का काम कर रही हैं महिलाएं। और इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और वही महिलाएं आज रोड पर बैठी हुई हैं। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की मां नैना चौटाला जी भी आपको पता है राजनीति में है, तो उनसे आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी? हो सकता है महिला एक महिला का दर्द समझ सके, उनका दिल जीत जाए, अपने बेटे को कह दें कि माने क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम उनसे यही कहेंगे, नैना जी से, दुष्यंत की जो मम्मी हैं, कि मैडम आप महिला हैं, महिला होने के नाते अपने बेटे से कुछ बात, जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था दुष्यंत से काम लेना होगा ना, मैं आपके पास कान पकड़ के ले आएंगे। तो मैं आज नैना मैडम से यही कहती हूँ कि आप हमारी बातें मनवाने की सरकार से बात करें, दुष्यंत जी से बात करें और हमारी बातें मनवाएं, ताकि हम दोबारा उनके बारे में सोच सकें। नहीं तो पर पता ही है हमारा, ये बहनें रोडों पर बैठी है तो कितनी दुखी हो रही हैं। तो नैना जी से इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि समय रहते आप सरकार से बात करें, दुष्यंत जी से बात करें और इन आंगनबाड़ी बहनों की बातें मनवाने की कोशिश करें। महिला सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, आपको क्या लगता है कि वाकई में महिलाएं शक्ति मिल रही है, उनको सशक्तिकरण हो रहा है महिलाओं? वो तो आप देख रहे हो जी, सामने बैठे हैं, कहाँ सशक्तिकरण हो रहा है। जो अधिकार हमें लड़के लेने पड़ रहे हैं, तो सशक्तिकरण की तो कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते इस सरकार से, तो बिल्कुल भी नहीं। अगर विपक्ष में कोई बैठा एक आधा बोल रहा है तो वो भी एक वोट बैंक की ताकत से ही बोल रहा है, बाकी ये सरकार तो सुन नहीं रही। इसने गठबंधन करके भी जो सरकार बना रखी है वो भी इसी के यूं मान के चलो, जो कभी खिलाफ थे और अब एक और हमारी नहीं सुन रहे, तो उनको ये सोचना चाहिए जिस दम पे तुम जीते थे तो वो दम आगे आने वाले टाइम में भी दोबारा आएगा। आपके इस अनूठे प्रदर्शन से, जैसे अभी महिलाएं कर रही हैं, आपकी साथी कर रही हैं प्रदर्शन से, जैसे किसानों ने जो अपना आंदोलन जीता है, आपको लगता है जीत पाएंगे ये आंदोलन? वो हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण था, हमारे लिए क्या पूरे विश्व के लिए था, और उसी नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। जब तक हमारी मांगे ना मानी जाएगी, चाहे हमें टर्मिनेट किया जाए, चाहे हमें नौकरी से हटा दिया जाए या कुछ भी हथकंडे अपनाए जाए, हम उठेंगे नहीं तब तक, हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक। अपनाए जो मर्जी चाहती है सरकार, जितने करड़े हथकंडे हमारे से अपना सकती है वो अपनाए, हमें जेल में डाले, कुछ करे, लेकिन हम किसी प्रकार से भी किसानों की बेटी हैं, हम उन किसानों को कमजोर नहीं करना चाहते। हम ये दिखाना चाहते हैं किसानों की बेटी किसानों से भी कुछ ज्यादा कर सकते हैं। नोट पे इसको एंड करते हैं। देखिए महिलाएं पूरे जोश में हैं और आखिर तक डटी रहेंगी, बैठी रहेंगी। जिस प्रकार किसानों ने ये आंदोलन जीता, इनके अंदर हौसला है और इनका हौसला बुलंद है, क्योंकि इनको विश्वास है कि जिस प्रकार हमारे बुजुर्गों ने, किसानों ने ये आंदोलन जीता, हम भी अपनी लड़ाई जरूर जीतेंगे। फिलहाल ये खास लाइव सीधा प्रसारण आप देख रहे थे हिसार के लघु सचिवालय के सामने से। तमाम महिलाएं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म में बैठी हुई अपनी मांगों को लेकर के बहुत तहजीब से और तरतीब से यहाँ पर जो है नारे प्रदर्शन कर रही है रोड पर बैठ करके, और उम्मीद इनकी यही है कि सरकार इनकी आंदोलन जो है इसको जरूर मानेंगे, इनकी मांगों को लेकर के। और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मदर नैना चौटाला जो राजनीति में हैं, उनसे भी इन्होंने रिक्वेस्ट की, आग्रह किया है कि हमारी मांगों को माने और कहीं ना कहीं महिला होने का दर्द वो समझें और हमें